एपिसोड 2 की शुरुआत होती है एक डार्क फ्लैशबैक से, जो कि किंग ग्रे के पास्ट लाइफ को दिखाता है। सीन की शुरुआत में दिखाया जाता है कि एक व्यक्ति को गार्ड पकड़ के खड़े है और आकर राजा को बताते हैं, इस आदमी ने हमारे राजा को मारने की कोशिश की है। एक बहुत ही सीरियस क्राइम, जिसकी सजा सीधा मौत है। इसके बावजूद हमारे कमेटी ने इस पर दया खाकर केवल इसे और इसके परिवार को देश से बाहर निकाला है, जहां ये लोग अपनी सजा का इंतजार करेंगे। ये गार्ड बोल ही रहा होता है, तभी जो व्यक्ति पकड़ा गया होता है, उसकी पत्नी और उसका बच्चा उधर ही खड़े होते हैं, जो कि उसे आवाज देने लगते हैं और रोने लगते हैं। यह देखकर वह व्यक्ति राजा से कहता है, राजा, मैंने आपको मारने की कोशिश की थी। ये अकेले मेरा क्राइम है। मेरे परिवार को छोड़ दो। वह राजा के सामने गिड़गिड़ाने लगता है, अपने पैरों पर गिरकर रिक्वेस्ट करता है। लेकिन किंग ग्रे को बार बार उसके यह कहने पर क्रोध आ जाता है और वह उसके परिवार को वहीं के वहीं मार देता है। इसके साथ ही यह सीन खत्म हो जाता है। दूसरे सीन की शुरुआत होती है आर्थर के रूप में, जो कि उसकी प्रेजेंट लाइफ होती है। एक बहुत ही खूबसूरत और पीसफुल सुबह वह और रेनॉल्ड उसके घर के बाहर होते हैं। रेनॉल्ड आर्थर को ट्रेनिंग दे रहा होता है। उसमें वह आर्थर से कहता है, अब तुम अपने पिता की तरह बन सकते हो। और वह अपना हथियार आर्थर को दे रहा होता है, लेकिन आर्थर तलवार चुनता है, जो कि लकड़ी की होती है। यह देखकर रेनॉल्ड शॉक हो जाता है। फिर वह भी अपना हथियार नीचे रख देता है और दूसरा हथियार, जो कि एक लकड़ी का डंडा होता है, लेकर उसे ट्रेन करना शुरू करता है। पहले वह उसे बेसिक सिखाता है। आर्थर का एब्नॉर्मल टैलेंट बहुत ही क्लियर होता है। उसके रिफ्लेक्स और लर्निंग स्किल बहुत ही ज्यादा फास्ट होती है। आर्थर अपनी तलवार से अपने पिता की तलवार को तोड़ देता है। यह देखकर रेनॉल्ड बहुत ही दंग रह जाता है। अगले सीन की शुरुआत होती है घर के अंदर, जहां आर्थर के मम्मी पापा आपस में बात कर रहे होते हैं। रेनॉल्ड बोलता है, आर्थर को प्रॉपर ट्रेनिंग की जरूरत है। उसकी मां बोलती है, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। पहले तो तुमने कहा था कि तुम ट्रेन करोगे इसे। इसका जवाब रेनॉल्ड कहता है, मैंने कहा था, यही प्लान था पहले, लेकिन ये बहुत ही ज्यादा टैलेंटेड है। ये एक असली शिक्षक से बहुत ही अच्छा सीख सकता है। इसका जवाब एलिस कहती है, मैं भी इसे कुछ जादू सिखा सकती हूं। रेनॉल्ड उसकी बात को काट कर बोलता है, ये बहुत ही ज्यादा टैलेंटेड है। और वह टूटी हुई लकड़ी दिखाता है, जो कि आर्थर ने अपनी लकड़ी की तलवार से तोड़ी थी। वह कहता है, देखो, ये कितना फाइन कट है और ये अभी केवल 4 साल का है। इसके जवाब में एलिस कहती है, लेकिन मैं फिर भी अभी भी इस चीज के अगेंस्ट हूं। कोई चांस नहीं है कि मैं अपने छोटे से बच्चे को बाहर भेजूंगी अकेले। इसके जवाब में रेनॉल्ड कहता है, इसके फ्यूचर के बारे में सोचो। और वो दोनों इसी तरीके से बहस करने लगते हैं। इतनी बहस करते हुए उन दोनों को देखकर आर्थर एक ऑप्शन देता है, क्यों ना हम तीनों ही चल सके। ऐसा नहीं हो सकता क्या? ये सुनने के बाद याकी, एलिस और रेनॉल्ड अपने मन में सोचते हैं, यह हमारा बच्चा कितना समझदार है और कितना अच्छा विचार उसने दिया है। और अब वे जल्दी जल्दी अपना सामान पैक करना शुरू करते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं कि वे आर्थर को लेकर ट्रेनिंग के लिए पहुंच चुके हैं, जहां पर आर्थर को उसे इंट्रोड्यूस करने के लिए बोलते हैं। आर्थर अपना नाम बताता है और वहां पर उसकी मुलाकात होती है ट्विन हॉर्न्स से, जो कि रेनॉल्ड और एलिस के पुराने साथी होते हैं। एक एक करके सभी अपने आप को आर्थर से इंट्रोड्यूस करते हैं। उसे बताते हैं कि वे पहले भी मिल चुके हैं, लेकिन आर्थर बहुत छोटा था तो उसे याद नहीं होगा। और इसी तरीके से वह सभी से मुलाकात करता है, जैसे कि दर्दन वॉक, जैस्मिन, वर्थ और हेलेन। फिर सबसे मुलाकात करने के बाद वे लोग निकल पड़ते हैं पहाड़ की तरफ, अलग अलग गाड़ी में बैठकर। रास्ते में आर्थर से उसकी मां पूछती है, क्या तुम तैयार हो अपनी पहली ट्रिप के लिए? और वह सोचता है, यह किस प्रकार की ट्रांसपोर्टेशन मेथड है? ये सब मेरे पुराने जीवन की ट्रांसपोर्टेशन मेथड से बहुत ही अलग है।
वे लोग साइरस सिटी की तरफ जा रहे होते हैं। रास्ते में एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, जहां पर वह लोग आराम करते हैं और कुछ खाने पीने का इंतजाम करते हैं। बैठकर जब वह लोग खा पी रहे होते हैं, तभी एक भेड़ियों का झुंड उन पर हमला कर देता है। यह सब देखकर आर्थर दंग रह जाता है। वह देखता है कि रेनॉल्ट के साथी और रेनॉल्ट घबराते नहीं और भेड़ियों से लड़ने लगते हैं। बहुत ही बहादुरी और खतरनाक तरीके से लड़कर वे लोग उन्हें बचा लेते हैं। एडम, हेलेन और जैस्मिन ऑन्गमेंटर्स होते हैं और एंजेला और दर्दन एक काउंसलर्स होते हैं। ये सब आर्थर और एलिस अपनी गाड़ी में बैठे हुए देख रहे होते हैं और सभी भेड़ियों की मौत होने के बाद वे लोग आपस में खुश होने लगते हैं। आज रात का खाना बहुत ही मजेदार होने वाला है। आर्थर मन ही मन सोच रहा होता है, मुझे भी इन सबके जैसा बनना होगा। रात हो जाती है। रात को वे लोग भेड़ियों को पकाकर आग के चारों ओर बैठकर खा रहे होते हैं। आर्थर के पिता उससे कहते हैं, अच्छे से खाओ। तभी एलिस बोलती है, मेरा पेट भर गया है। वह अचानक से देखती है कि रेनॉल्ट के हाथ पर चोट लगी है। यह देखकर एलिस उसके पास उसकी चोट ठीक करने के लिए जाने लगती है और बाकी के उसके साथी उसे रोक देते हैं। फिर वे चारों ओर खड़े हो जाते हैं। एलिस रेनॉल्ट की चोट को अपने जादू से ठीक करने लगती है। आर्थर यह देखकर समझ जाता है कि एलिस के पास एक बहुत ही यूनिक पावर है जो कि चोट को ठीक कर सकती है। यह बहुत ही अनोखा और रेयर टैलेंट है जो कि हर किसी में नहीं होता और इस वजह से एलिस एक आसान टारगेट बन सकती है। यह देखकर वह समझ जाता है कि क्यों आखिर एलिस और रेनॉल्ट बाहर रहते हैं। इतने में एलिस कहती है, अब यह ठीक हो जाना चाहिए। और रेनॉल्ट एलिस का धन्यवाद करता है। अचानक से एडम उठता है। वह रेनॉल्ट से कहता है, मैं सोच रहा था थोड़ी सी एक्सरसाइज कर ली जाए। कोई दिक्कत तो नहीं अगर मैं आर्थर को तुमसे थोड़ी देर के लिए ले लूं? तभी आर्थर अपने मन में सोचता है, यह मुझे कोई छोटी सी एक्सरसाइज तो नहीं लगती। यह शायद भूल गया है कि मैं 4 साल का बच्चा हूं। एडम पूछता है, क्या तुम तैयार हो? आर्थर बोलता है, हां। एडम कहता है, चलो फिर शुरू किया जाए। अगले सीन में दिखाया जाता है कि दोनों एक दूसरे की तरफ तलवार लेकर तैयार है, तलवारबाजी की प्रैक्टिस करने के लिए। और मन ही मन आर्थर सोच रहा होता है, लगता नहीं है कि यह पीछे हटने वाला है। फिर एडम आर्थर की तरफ हमला करने के लिए आता है और कहता है, तुम बहुत ही स्लो हो। इसके बाद वह दोनों एक्सरसाइज करते हैं। अचानक से एडम बहुत जोर से आर्थर पर हमला कर देता है, जिससे वह दूर जाकर गिरने ही वाला होता है। तभी एंजेला अपने जादू से उसे बचा लेती है और सेफली जमीन पर उतार देती है। इसके जवाब में आर्थर उसे धन्यवाद कहता है। इसके बाद सभी के सभी एडम को डांटने लगते हैं। यह क्या तरीका है? एक बालक से ऐसे कौन ट्रेनिंग करता है? फिर जैस्मिन आती है और आर्थर से पूछती है, तुमने ये कैसे किया? आर्थर बोलता है, क्या? पता नहीं। अगला दिन शुरू होता है। सभी के सभी जिस कला में माहिर है, वे मिलकर आर्थर को उस कला की ट्रेनिंग देते हैं। जैसे कि एडम हमला करने के अलग अलग तरीके सिखाता है, आर्थर का पिता उसे फिजिकल ट्रेनिंग देता है और जैस्मिन उसे तीरंदाजी सिखाती है। आर्थर अपने आप से सोच रहा होता है, मैं नई नई काफी सारी चीजें सीख रहा हूं और मैं अपने पुराने जीवन की नॉलेज से भी अपने आप को इम्प्रूव कर रहा हूं। इसी तरीके से वह सभी के साथ मिलकर अलग अलग कला सीख रहा होता है। और रात हो जाती है। देखते देखते टाइम बीतने लगता है। अगले दिन आर्थर की मम्मी की तबीयत थोड़ी सी खराब होती है। पूछने पर वह कहती है, कुछ नहीं, सब ठीक है। और फिर वह लोग आगे बढ़ने लगते हैं अपनी मंजिल की तरफ। तभी रास्ते में उन पर हमला होता है। वे लोग चारों तरफ से दुश्मनों से घिरे हुए होते हैं और लड़ते लड़ते रेनॉल्ट बुरी तरह जख्मी हो जाता है। वह कहता है आर्थर से, तुम अपनी मां को लेकर यहां से दूर चले जाओ और उसकी रक्षा करो। परंतु आर्थर कहता है, मैं भी लड़ सकता हूं, मैं भी बहुत स्ट्रांग हूं। इसके जवाब में उसके पिता कहते हैं, अब तुम्हारी मां प्रेग्नेंट है तो तुम्हें उन दोनों की रक्षा करनी है और अपनी स्ट्रेंथ को तुम्हें यहां प्रयोग करना है। और आर्थर
अपनी मां को लेकर दूर भागने लगता है। तभी उसे उसके पुराने पास्ट की याद आने लगती है कि कैसे उसके पिछले जन्म के कर्म उसे अभी भी हंट कर रहे हैं। वह अपनी मां को दूर लेकर भाग रहा होता है। तभी एक दुश्मन उसकी तरफ हमला करता है और हमले से अपनी मां को बचाने के चक्कर में वह खाई में गिर जाता है। गिरते हुए वह अपने आप में सोच रहा होता है, अब मैं समझ गया वह आदमी क्या मांग रहा था, अपने परिवार को बचाने के लिए अपने पिछले जन्म में। और वह सोचता है, क्यों आखिर मैंने ऐसा किया था? अब भी मैं एक बड़ा भाई बन सकता था, लेकिन अब मेरी मौत हो जाएगी। यह सोचते सोचते एपिसोड खत्म हो जाता है।